बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बेटे हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। लफ्ज़ कॉन्टीन्यूटी पे पहले गौर करें, मतलब फ्लो रिमेन्स कॉन्टिन्यूस। फ्लो रिमेन्स कॉन्टिन्यूस इस टॉपिक के एंड पे हम ये शो करेंगे कि वॉल्यूम फ्लो रेट रिमेन्स कांस्टेंट। ये लफ्ज़ कॉन्टिन्यूस को रिप्लेस कर, वॉल्यूम फ्लो रेट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, पहले तो इस इक्वेशन की स्टेटमेंट लिख देते हैं। किसी भी फ्लूइड के फ्लो में, जो किसी क्लोज्ड पाइप सिस्टम में फ्लो कर रहा हो फ्लूइड, उसमें प्रोडक्ट जो होती है किस किस की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पाइप की बात होगी, एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड, इनकी प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। और अगर मैथमेटिकली इसको लिखा जाए तो बच्चों एरिया का सिंबल क्या होता है, ए। स्पीड का सिंबल क्या होता है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट। या अगर एक ही पाइप के हम दो मुख्तलिफ पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, लेट से पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, हम कहते हैं पॉइंट 1 पे एरिया A1 है, स्पीड V1 है, पॉइंट 2 पे एरिया A2 है, स्पीड V2 है, तो दरमियान में क्या लिखा है, इक्वल। यानी दोनों पॉइंट्स पे, पॉइंट 1 पे भी और पॉइंट 2 पे भी, एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट इक्वल है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट है। अब डायग्राम, जैसे कि सभी लॉन्ग क्वेश्चंस में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पे भी अच्छी डायग्राम बनाएं ताकि आप उसको अच्छा लेबल करके प्रेजेंट कर सके। मार्क्स होते हैं डायग्राम के। वैसे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स, अगर डायग्राम टॉपिक से पहले बन जाए तो टाइम सेविंग हो सकता है। अब वीडियो देखने वालों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि डायग्राम बन रही है, तो आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल स्पीड से। दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, यहाँ पे स्पीड ऑफ फ्लूइड V1, यहाँ पे स्पीड ऑफ फ्लूइड V2। याद रहे इस टॉपिक में हम हाइट को डिस्कस नहीं कर रहे, पाइप कहीं से ऊंचा है या नीचा है, इसको बर्नौली इक्वेशन में डिस्कस करना है, यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पे सिर्फ एरिया और स्पीड को रिलेट कर रहे हैं। लेट से यहाँ पे पाइप का ये जो हिस्सा है जिसे हमने कंसीडर किया है पॉइंट 1 पे, इसकी लेंथ है डेल्टा x1 और यहाँ पे इसकी लेंथ है डेल्टा x2। अब हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, और वो पॉइंट है फ्लोइंग मास रिमेन सेम। क्यों? ये आइडियल फ्लूइड हम कंसीडर कर रहे हैं। आइडियल फ्लूइड वो होता है जो इनकम्प्रेसिबल हो, जिसको कंप्रेस करके उसकी वॉल्यूम को डिक्रीज या एक्सपैंड करके उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। तो हम कहते हैं लेट से पॉइंट 1 पे उसकी मास है डेल्टा m1। भाई देखना ये ऐसा फ्रेम में है, तो मैं पॉइंट 1 पे उसकी मास को स्टडी कर रहा हूं। तो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पे
मैथ्स को डिस्कस कर। तो लेट्स से पॉइंट 1 पे मैथ्स है डेल्टा एम 1। तो डेंसिटी की इक्वेशन सारे बच्चों को आती है। सुना जी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो फिर मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। यहां पे हम मेंशन कर देंगे कि V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। अब अगर आप पॉइंट 1 पे इसकी वॉल्यूम को डिस्कस करें तो बच्चों पॉइंट 1 पे किसी भी पाइप की, किसी भी सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मैं यहां पे लिखता हूं जी, लेंथ है डेल्टा x1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1। अब अगर इसी लेंथ को मैं डिस्टेंस कंसीडर कर लूं तो सभी बच्चों को डिस्टेंस की इक्वेशन क्लास 9 से आती है। V इज इक्वल टू S ओवर T, तो S इज इक्वल टू VT। तो यहां पे मैं मेंशन करता हूं, डेल्टा एक्स को रिप्लेस करता हूं और इसकी जगह पे V1T लिख देता हूं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह बच्चों पॉइंट 2 पे हम मैथ्स लिखेंगे, उसे हम 2 लिख लें। अगेन फार्मूला तो सेम है मैथ्स का, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। अगेन वॉल्यूम का भी मैंने आपको फार्मूला याद करवाया, लेंथ ऑफ पाइप मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन पॉइंट 2 पे उसकी लेंथ है डेल्टा एक्स 2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितने A2। अगेन बेटे S इज इक्वल टू VT वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो इसको V और T से रिप्लेस कर दें, लेकिन क्योंकि पॉइंट 2 है तो V के साथ 2, T एज इट इज, इक्वेशन नंबर 2। अब बेटे आपको यह बयान करने के फ्लो के दौरान नीदर द मैस इज क्रिएटेड नॉर मैस इज डिस्ट्रॉयड। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तैयार हो गया कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की डिपिक्शन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की डिपिक्शन है। तो ये एक ब्रैकेट में एमसीक्यू लिख लेते हैं। इसको एक और अंदाज से बयान किया जा सकता है, मैस फ्लोइंग इन इज इक्वल टू मैस फ्लोइंग आउट। जितनी पाइप में एंटर हो रही है मैस, उतनी ही वहां से एग्जिट भी हो रही है। इस एंगल से भी लिख लें इसको। तो अगर ये दोनों मैसेज सेम है तो कंपेयर करना होगा। फिर कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो इन दोनों को इक्वल लिख दें। अब इनकी वैल्यूज को भी इक्वल लिखें। कोई चीज कैंसिल हो रही है दोनों साइड से? यस, डेंसिटी, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये कैंसिल हो जाएगी। टाइम ऑफ फ्लो सेम है। तो जब आप इसको रिफाइन करके लिखोगे इक्वेशन को, तो ये तो वही चीज बन जाएगी जो हमने स्टार्ट में लिखी थी। A1 V1 या V1 A1 इज इक्वल टू A2 V2।
यानी प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ऑफ फ्लूइड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। और इससे आगे जो हमने चीज की थी, आपको याद होगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट किस कांस्टेंट के इक्वल होगा, तो उस कांस्टेंट का नाम हमने रखा था वॉल्यूम फ्लो रेट। तो वो अलग से टॉपिक भी बनाया जा सकता है, एमसीक्यू भी बनाया जा सकता है। वॉल्यूम फ्लो रेट बेटे वो कैसे बनेगा? अगर इस चीज सारी को आप कांस्टेंट लिखते हो, मैं दोबारा लिखता हूं, डेंसिटी V1 T1 A1 इक्वल्स कांस्टेंट, और इसको जनरलाइज करने के लिए मैं ये दोनों चीजें रिमूव कर देता हूं। V1 और V2 की बजाय A1 और A2 की बजाय मैं जनरलाइज इसको लिख लेता हूं। तो अब आप देखो जरा कि ये वो कांस्टेंट क्या बनेगा बेटे। ये वॉल्यूम, डेंसिटी और एरिया इधर आके डिवाइड कर जाएगा। हाँ, डेंसिटी और टाइम। जज़ाकल्लाह। अब डेंसिटी का फार्मूला सबको आता है, मैस ओवर वॉल्यूम। अब वो कांस्टेंट तो मैस ही था ना, यहाँ पे जो कांस्टेंट हमने यहाँ पे लिया था वो कांस्टेंट क्या था? मैस। अब मैं डेंसिटी को लिखता हूँ मैस ओवर वॉल्यूम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। अब ये मैस से मैस और ये वॉल्यूम जो डिवाइड में है, ये कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये बन गया स्पीड और एरिया का प्रोडक्ट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, जिसे हम क्या नाम देते हैं? वॉल्यूम फ्लो रेट।